हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर रोमन न्यूमरल्स। आज हम देखेंगे रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वी कैन 10 डिजिट नेमली। हम नंबर कौन कौन से जानते हैं? अभी तक हमने नंबर जाना है 10 डिजिट के नंबर, ये 1 से लेकर के 9 डिजिट और ये एक डिजिट ये हो गया। ठीक है, तो हम टोटल अभी तक हमने कितने डिजिट को जाना है? 10 डिजिट। ठीक है, और ये 10 डिजिट होते हैं, इनके अलावा कोई डिजिट नहीं होता है। लेकिन इन्हीं डिजिट को हम किस में लिख सकते हैं? रोमन नंबर्स में भी हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। टू राइट द नंबर्स विच आर नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर्स। ठीक है, अब बुक में जो लिखा है मैं अपनी भाषा में आपको बताता हूँ। हिंदू अरेबिक नंबर क्या होते हैं? अभी तक हमने जितने भी ये जो नंबर पढ़े हैं 0 से लेके 1 2 से लेकर के ये 9 तक, ये जो नंबर है ये कहलाते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे रोमन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है वी कैन आल्सो यूज़ रोमन नंबर्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं? रोमन नंबर्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें अगर 1 लिखना है तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? आई लिख देंगे। ठीक है, अगर 5 लिखना है तो हम वी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 का मतलब भी क्या होता है? अगर रोमन में हम देखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में भी लिखते हैं। ठीक है, 5 को, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यू मे हैव सीन रोमन नंबर्स इन क्लॉक्स, मतलब आपने कहाँ देखा होगा रोमन नंबर्स को? क्लॉक्स में। ठीक है, जो आपने घड़ी आपने घर में देखे होंगे, बड़ी वाली घड़ी, उसमें ये वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है, कौन से वाले नंबर? रोमन नंबर्स। ठीक है, ये कहाँ पे देखे? घड़ी में। ठीक है, और दूसरा आपने कहाँ देखा? राइटिंग द स्कूल क्लासेस, स्कूल क्लास में आपने देखा होगा। ठीक है, इन रोमन सिस्टम देयर आर ओनली 7 सिम्बॉल। अब ये जो रोमन नंबर्स है इसमें कितने सिम्बॉल है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने सिम्बॉल है? 7 है। ठीक है, लेकिन जो हिंदू अरेबिक है इसमें कितने हैं? इसमें तो 10 डिजिट है। ठीक है, और यहाँ रोमन में 7 सिम्बॉल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि एक को अगर हमें रोमन नंबर में अगर बताना है तो हमें उसके लिए लिखना होगा आई। अगर आपको 5 लिखना है तो रोमन नंबर पे हम लिखेंगे वी। 10 अगर आपको लिखना है तो रोमन नंबर में एक्स, और 50 अगर लिखना है तो एल, 100 लिखना है तो सी, और अगर आपको 500 लिखना है तो डी, और 1000 के लिए आपको लिखना होगा एम। ठीक है, यहाँ है 1000। ठीक है, 3 0 है एंड 1। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स, मतलब कि रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रूल्स होते हैं कि आप रोमन नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, रोमन नंबर्स कैन रिपीटेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, मतलब आप 3 बार से ज़्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने नंबर है 30। अब हम 30 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो 30 लिखा नहीं है, तो हम 30 से कम वाला जो नंबर है वो देखेंगे। 30 से कम वाला नंबर है 10। अब यहाँ पे 10 अगर लिखना है तो हम रोमन में लिखेंगे x। ठीक है, तो हमने लिखा x x x। ठीक है, 3 टाइम ये x हो गया। ठीक है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 30। ठीक है, 10 10 10। ठीक है, तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे सामने आंसर है 30। अब अगर हमें 2 लिखना है, ठीक है, तो हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे 2? यहाँ पर तो कहीं 2 लिखा नहीं है, तो इससे कम वाला जो नंबर है वो है 1, और 1 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में? आई। ठीक है, तो आई ये 2 बार आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड, इफ़ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन आफ्टर अ लार्ज न्यूमरल, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ लार्जर न्यूमरल। मतलब ये हुआ कि कोई स्मॉलर न्यूमरल अगर किसी लार्ज न्यूमरल, मतलब बड़े नंबर के बाद में अगर लिखा जाता है, 2 नंबर है, ठीक है, जिसमें से स्मॉलर जो न्यूमरल है, जो छोटा नंबर जो है वो बड़े नंबर के बाद में अगर लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू ऐड होगी, मतलब कि वो जुड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले बड़ा नंबर है, इसके बाद ये छोटा नंबर आया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वी है पहले बड़ा नंबर। ठीक है, वी की वैल्यू क्या है? 5 है, और उसके बाद में आ गया क्या? आई। तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू जुड़ेगी। ठीक है, क्यों जुड़ेगी? क्योंकि पहले आया है बड़ा नंबर। ठीक है, मतलब कि वी। ठीक है, इसके बाद आया आई, तो ये जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, पहले 2 में से आप देख रहे हैं x और ये v। ठीक है, 2 में से बड़ा कौन सा है? x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 प्लस
हम v की वैल्यू लिखेंगे 5, ठीक है। ये बड़ा वाला नंबर पहले आ गया, इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब हम देखेंगे तीसरा रूल, ठीक है। जो तीसरा रूल है ये इससे बिल्कुल ही अपोजिट है। चलिए देखते हैं। इफ़ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन बिफोर अ लार्ज न्यूमरल, इट्स वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लार्जर न्यूमरल। मतलब कि स्मॉलर न्यूमरल कब लिखा जाता है, बिफोर अ लार्जर न्यूमरल। मतलब कि बड़े नंबर के पहले अगर स्मॉलर नंबर को लिखा जाता है, ठीक है। बड़े नंबर के पहले अगर स्मॉलर नंबर को लिखा जाता है तो वैल्यू कैसी होगी, सब्ट्रैक्टेड हो जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी, घट जाएगी वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे v यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे v पहले आया था और v की वैल्यू होती है 5, इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिए थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले आया है i, ठीक है, इसलिए अब वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि पहले आया क्या, स्मॉलर न्यूमरल, ठीक है। तो यहाँ i आया, इसके बाद में क्या आया, v आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये 5 में से ये 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सामने वैल्यू आएगी क्या, 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, पहले आया क्या, i, इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है, x है, जिसकी वैल्यू होती है क्या, 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैल्यू जब घटेगी तो 10 माइनस आई की वैल्यू होती है 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। अभी तक हमने देखा रूल नंबर 2 और 3 में कि अगर कोई बड़ा नंबर आता है पहले और उसके बाद आता है छोटा नंबर तो वैल्यू बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम प्लस का निशान लगा करके उसे जोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा अगर पहले छोटा नंबर आ जाता है तो फिर हम वैल्यू को, बड़े वैल्यू में से हम छोटी वाली वैल्यू को घटा देते हैं, मतलब बड़े नंबर में से छोटा वाला नंबर को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रूल है 4th, ये कैसा है, ये इन दोनों से अलग रूल है। रूल नंबर 4 कहता है कि जब दो बड़े नंबरों के बीच में कोई छोटा नंबर आ जाता है, तब इस स्थिति में हम छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर में से घटा देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, माइनस करके उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बड़ा नंबर हो और यहाँ पर भी बड़ा नंबर हो और बीच में है ये छोटा वाला नंबर i, जिसकी वैल्यू होती है क्या, 1। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, या तो हम x माइनस 1, मतलब कि x की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, तो 10 माइनस 1 कर देंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 10 की वैल्यू लिख देंगे, x की वैल्यू लिख देंगे 10, और इसके बाद में हम v माइनस आई कर देंगे, ठीक है। मतलब कि v की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 हम कर देंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको दो तरह से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। अब हमको पता है कि x का जो वैल्यू होती है वो होती है 10, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 10। अब इसमें से हम i को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें से जब हम i को माइनस करेंगे, i की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारे सामने क्या आएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 9। अब बचा क्या, v की वैल्यू क्या है, +5। तो 9 + 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 14। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, x की वैल्यू 10, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे v की वैल्यू में से हम i की वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम प्लस लगा के, v की वैल्यू है यहाँ पे 5, फिर -1, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस, और यहाँ पे हम देखेंगे 5 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे सामने 4, ठीक है। और यहाँ पे 10 + 4 हम जब ऐड करेंगे, 10 में हम +4 को ऐड करेंगे तो हमारे सामने आंसर होगा 40। हम इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी हम कर सकते हैं। मतलब कि दो बड़ी संख्या के बीच में अगर कोई छोटी संख्या आ जाती है, ठीक है, तो हम इधर साइड वाली संख्या में से भी उसको माइनस कर सकते हैं, या फिर हम इधर साइड वाली संख्या में से भी उसको माइनस कर सकते हैं। अब हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट है, सिम्बॉल्स v, l एंड d आर नॉट रिपीटेड। मतलब v, l एंड d ये जो सिम्बॉल है ये रिपीट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर भी आपने v देखा, ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें v रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ना तो l रिपीट होगा ना तो
डी फिर से रिपीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई को केवल भी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, और किसी से ये माइनस नहीं होगा, केवल भी और एक्स से ही ये घटा सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट पॉइंट है भी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब भी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे वो संख्या कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन भी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है रोमन सिस्टम डज नॉट कंटेन नंबर जीरो, मतलब रोमन जो सिस्टम है उसमें जीरो नंबर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कहीं पे जीरो लिखा है क्या, कहीं पर भी जीरो नहीं है, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट है दिस सिस्टम डज नॉट यूज़ अ प्लेस वैल्यू, मतलब ये जो रोमन सिस्टम है ये प्लेस वैल्यू यूज नहीं करता है, जैसे कि हिंदू अरेबिक नंबर में होता है। Thank you so much for watching this video and subscribe this channel for more videos.